एपिसोड 112। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो दूसरा कंपटीशन भी था ना, उसमें भी हमारे जान पहला प्लेस हासिल कर लेता है और उसे पहला प्लेस हासिल करने की खुशी में एक स्क्रॉल मिला था। और जो स्क्रॉल होता है ना, जो एक सोल स्क्रॉल होता है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, सबसे पावरफुल षड्यंत्र वाला स्क्रॉल। हमारे जान चलता है तो मस्त तरीके से रूम में आता है, अपनी पावर को पूरी तरह से रिकवर करता है और इस स्क्रॉल को कल्टीवेट करने लगता है। हमारे जान चलता है तो इस स्क्रॉल के स्पेस में चला जाता है और अब जैसे ही हमारा जान इस स्क्रॉल के स्पेस में आता है ना, तो उसे इस टेक्निक का नाम पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम अर्थली होली सेंट स्पेस टेक्निक है। अब जैसे ही हमारा जान इस टेक्निक को नाम पढ़ता है ना, वो थोड़ा हैरान हो जाता है। पता नहीं किस बात से हैरान होता रहता है, लेकिन हमारा जान हैरान हो जाता है और हम इसे कहेंगे स्पिरिट टेक्निक, या फिर सोलर टेक में कह दूं करूंगा स्पिरिट टेक्निक। हर कोई नहीं अंग बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो जैसे ये इस स्पेस में आता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द उड़ रहे थे। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर पार्टी मार कर बैठ जाता है और जितने भी शब्द है ना यहाँ पर आस पास उड़ रहे थे, सारे के सारे शब्द अब धीरे धीरे हमारे जान के दिमाग में जाने लगते हैं। अब जिस स्पेस में हमारा जान बैठा हुआ था ना, इसी स्पेस में हमें एक बुड्ढे को भी बताया जाता है जो कि अपने शरीर से लगातार शब्दों को निकालता जा रहा है। और जो शब्द हमारा जान हमारे दिमाग में, बोले जाए तो जान के दिमाग में सोख रहा है। अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना चलता है, मतलब कि इस 1 महीने के बीच बीच में हमारा जान थंडर वैली से जो फर्स्ट रैंक पर पहुंचने की वजह से हमारे जान को स्क्रॉल प्राप्त हुआ था ना, उसकी ट्रेनिंग करता है। साथ ही साथ सोल टेक्निक की भी प्रैक्टिस करता है। साथ ही साथ हमारे जान को थंडर गॉड के लीडर ने एक बॉडी वाली टेक्निक दी थी, तो हमारा जान चलता है तो उस बॉडी वाली टेक्निक का भी प्रैक्टिस करता है। और फाइनली 1 महीने बाद हमारे जान के जो दरवाजा है ना, उस पर खटखटाहट होती है कि जान क्या कर रहे हो, 1 महीने से भला तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। हमारा जान चलता है तो फाइनली कमरे से बाहर आता है और सामने उसे 4 लड़कियां खड़ी हुई दिखती हैं। अरे यार, हमेशा हमारा जान लड़कियों के बीच में क्यों रहता है, कभी तो भैया इंसानन के बीच में रहो। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। हमारे जान को 4 लड़कियां देखने को मिलती हैं। इनमें से एक तो होती है की फे, लू किंग, यू रान और यू जोंग। अब जो चारों लड़कियां चलती हैं तो जान से कहने लगती हैं कि जान अब वो समय आ गया है कि जब जो कंपटीशन होने वाला है ना, उसका तीसरा राउंड है। हमारे जान भी हमें से रिला देता है और एक मैदान में पहुंच जाता है। बोला जाए तो एक अलग मैदान था। इस मैदान के चारों तरफ हरियाली वगैरह थी। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो इंतजार करने लगता है। इतने में यहाँ पर थंडर वैली का लीडर ही प्रकट होता है और सबको जोरदार तरीके से भाषण देने लगता है। थंडर वैली का लीडर चलता है तो यहाँ पर विनम्रता के साथ भाषण देकर 9 to 11 बोला जाए तो चला जाता है। अब इतने में हमें थंडर वैली के एक चमचे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और नियम कायदा समझा देता है कि थंडर वैली है ना, उसका जो समय है ना, वो बाहर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा धीमा चलता है। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि थंडर वैली नहीं है, ये थंडर वैली का स्वर्णीय मकबरा है जिसे थंडर वैली ही कंट्रोल करती है। जैसे BTTH में गु कबीले के पास था ना स्वर्गीय मकबरा, जिसके अंदर जियो जुआन रहते थे, तो आप उसी प्रकार का मान सकते हो। अब वो तो हमें बाद में पता चलेगा कि भाई इसके समय का क्या राज है। ये चमचा चलता है तो सब कुछ बता देता है कि जब तुम थंडर स्वर्णीय मकबरा के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें थंडर शक्तियां मिलेंगी जिन्हें तुम अपने शरीर में सोख कर अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को भी फाइटिंग स्पिरिट चाहिए ना, तो वहाँ पर 3 फाइटिंग स्पिरिट हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप उन फाइटिंग स्पिरिट को भी प्राप्त कर सकते हो। अब ये चमचा चलता है तो और भी कहने लगता है कि जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, उनमें से मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन एक फाइटिंग स्पिरिट वुड वाली है। बोला जाए तो वुड शक्तियां, मतलब कि रिपेयर करने वाली शक्तियां, वो वाली भी है। अब जैसे ही हमारे जान थंडर वैली के चमचे की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या वुड वाली फायर शक्तियां। इतने में यहाँ पर ये चमचा चलता है तो और भी कहने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर जाकर एकदम सुरक्षित हो। वहाँ पर खतरे भी बहुत ही ज्यादा है। वहाँ पर हमेशा थंडर गिरती रहती है, इसलिए अगर आप सावधान ना रहे ना, तो शायद आप मारे जाओगे। अब जब यहाँ पर थंडर वैली का एक चमचा कहता है ना, तो लोग बाग हैरान हो जाते हैं कि क्या वहाँ पर खतरा भी है। अब यहाँ पर थंडर वैली का चमचा चलता है तो एक स्पेस को खोल देता है। अब जैसे ये स्पेस खुलता है ना, तो इस स्पेस में बहुत सारे लोग एंट्री ले लेते हैं, बोले जाए तो अंदर चले जाते हैं। हमारे जान चलता है तो वो भी यू जोंग, यू रान और बाकी लोगों के साथ अंदर चला जाता है, मतलब कि ल्यू किंग, की फे, उनके साथ अंदर चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान अंदर आता है ना, तो सबसे पहले अंदर का सीन बताया जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसपे हमेशा थंडर गिरते रहते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक ग्रुप को बताया जाता है जो कि यहाँ की एनर्जी बॉडीज को इकट्ठा कर रहे होते हैं। मतलब कि जैसे स्वर्णीय मकबरे में हमारे जहाँ एनर्जी बॉडीज को इकट्ठा करता रहता है ना यूनर के साथ मिलकर, वैसे यहाँ पर जो बंदे थे ना, 5 बंदे थे जो पांचों एनर्जी बॉडी को एकत्रित कर रहे होते हैं। अब भाई साहब ये एकत्रित कर ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने 3-4 बंदे आते हैं जो कि हून क्लैन के होते हैं। मतलब कि हून क्लैन के नहीं होते, ये सीधा एबल रेस के होते हैं। अब जैसे ये एबल रेस के बंदे आते हैं ना सामने वाले बंदों के पास, जो सामने वाले बंदे का सबसे पावरफुल बंदा था ना, वो भी डाउ
जान के 2 स्टार के हाई लेवल पर था, इसलिए ये बंदा एबल रेस के बंदों से डर जाता है और तुरंत अपने आप को ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन एबल रेस का बंदा चलता है तो सामने वाले बंदों को ब्लास्ट करने से रोक देता है बीच में ही, और इनकी बॉडीज वगैरह लेकर, एनर्जी बॉडी वगैरह लेकर, साथ ही साथ इन 5 बंदों को ठिकाने लगाकर एबल रेस का बंदा चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। हालांकि निकलने से पहले हमें इस एबल रेस के बंदे की पावर बताई जाती है जो कि डाउ जियान के 4 स्टार पर थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है, और हमारी जान के ग्रुप में 5 लड़कियां होती हैं और एक हमारा अकेला जान होता है, और वो 5 लड़कियों को लेकर जो थंडर स्वर्णिया मकबरा है ना उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। मतलब कि मकबरे के अंदर तो आ गया है लेकिन गहरों हिस्सों की ओर बढ़ रहा था। अब भाई साहब हमारा जान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमारी जान को सामने एक नदी देखने को मिलती है। अब जैसे ही हमारा जान इस नदी को देखता है ना तो वो अनुभव कर लेता है कि इस नदी में एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट है जिससे निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब हमारा जान एक ही मैजिकल बीस्ट को महसूस करता है, तभी उसे 2 बीस्ट और महसूस हो जाती हैं। अब जब हमारे जान एक साथ 3 मैजिकल बीस्टों को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि तीनों से कैसे निपटा जाए। जान चलता है तो तुरंत यू जोंग और यू रान से कह देता है कि तुम एक मैजिकल बीस्ट को संभाल लोगे और कीफे और लुई किंग वो एक मैजिकल बीस्ट को संभालेंगे और बाकी का एक मैजिकल बीस्ट जान संभालेगा। अब भाई साहब जैसे ये चारों लड़कियां जान की बात सुनती है ना तो वो हमें सिर हिला देती है कि ठीक है। हालांकि लुई किंग हमारी जान से कहती है कि क्या तुम एक मैजिकल बीस्ट को अकेले संभाल सकते हो। हमारा जान चलता है तो मना कर देता है कि हाँ शायद मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक नई टेक्निक सीखी है और उसका मैं यहाँ पर परीक्षण करना चाहता हूँ कि मैं एक मैजिकल बीस्ट को संभाल पाता हूँ या फिर नहीं। तो मैंने लगभग 2 दिन पहले इस एपिसोड का जो आगे का पार्ट है ना वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन तब से मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अब कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आवाज में डिफरेंस हो सकता है तो एडजस्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो यहाँ पर फैसला कर लेता है कि मैं एक बीस्ट से अकेले ही लड़ूंगा। यहाँ पर 5-4 लड़कियां चलती हैं तो जान की बात मान जाती हैं। 2-2 लड़कियां चलती हैं तो 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाती हैं, और यहाँ पर 3 थंडर बीस्ट थे जिनमें से यू जांग और यू रान तो एक बीस्ट से लड़ने लगती हैं, और कीपे और लुई किंग एक बीस्ट से लड़ने लगती हैं। लगे तेरी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो एक थंडर बीस्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हमारे जान एक थंडर बीस्ट के सामने आकर खड़ा होता है ना तो थंडर बीस्ट सीधा चलता है और हमारे जान के ऊपर एक थंडर वाला अटैक कर देता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बीस्ट को थंडर अटैक करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो तुरंत 7 ब्रेकिंग स्काई रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान 7 ब्रेकिंग स्काई रूलर का इस्तेमाल करता है ना तो जो सामने वाला थंडर वाला बीस्ट था ना उसका शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ही थंडर बीस्ट का अटैक डिस्ट्रॉय होता है ना तो थंडर बीस्ट समझ जाता है कि सामने वाला जो बंदा है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए थंडर बीस्ट चलता है तो सबसे पहले तो अपना सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से थंडर बीस्ट की जो रफ्तार है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारा जान चलता है तो वो भी बिल्कुल भी समय नहीं गवाता, सीधा वो अपनी होली फ्लेम का एक कवच बनाता है ताकि ये थंडर बीस्ट भाग ना सके। इसके अलावा जान चलता है तो अपनी स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल भी कर देता है, और तो और इस बार हमारी जान ने अपने तलवार वाली टेक्निक वाले अटैक में अपनी होली फ्लेम का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से थंडर बीस्ट भाग रहा था ना बहुत ही तेजी से, ये बीच में से ही कट 2 टुकड़ों में बिखर जाता है। हालांकि हमारी जान ने इसे रोकने के लिए येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का भी इस्तेमाल किया था, जिस वजह से जो थंडर बीस्ट था ना वो थोड़े समय के लिए रुक गया था, और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारी जान ने जो सामने थंडर बीस्ट था ना उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था अपनी तलवार रूलर टेक्निक की सहायता से। जैसे ही हमारा जान इसे 2 टुकड़ों में काटता है ना तो ये बीस्ट चलता है तो ये मारा जाता है। अब जैसे ये मारा जाता है ना तो इसके शरीर से एक टोकन बाहर निकलता है और हमारी जान के पास आने लगता है, वो भी अपने आप। हमारा जान चलता है तो इस टोकन को पकड़ लेता है। इतने में हमें दोनों बीस्टों को बताया जाता है। एक बीस्ट जो कीफे और लुई किंग से लड़ रहा था ना, लुई किंग चलती है तो उस बीस्ट को भी खत्म कर डालती है, लेकिन इस बीस्ट के अंदर से कोई भी टोकन नहीं निकलता। ऐसे ही दूसरा बीस्ट का शरीर से भी, जिससे यू रान और यू जोंग फाइट कर रही थी ना, उनके शरीर से भी कोई टोकन नहीं निकलता। अब इतने में ये सारे के सारे ग्रुप बोले जाए तो 2-4 लड़कियां और हमारे जान दोबारा से एक साथ आते हैं ना तो यहाँ पर कीफे जैसी यू बोले जाए तो जान के हाथ में वो क्रिस्टल दिखती है ना तो वो हैरान हो जाती है कि ये तो थंडर क्रिस्टल है। कीफे चलती है तो तुरंत हमारी जान से मांग लेती है कि जान क्या तुम ये थंडर क्रिस्टल मुझे दे सकते हो। हमारे जान चलता है तो वो तुरंत कीफे से कह देता है कि हाँ तुम ये ले सकते हो, क्योंकि मेरी ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जान हायर शक्तियों को प्रैक्टिस करता था, इसलिए थंडर शक्तियां उसके लिए बेकार हैं। हमारा जान चलता है तो ये थंडर क्रिस्टल कीफे को दे देता है। अब जैसे ही कीफे के हाथ में थंडर क्रिस्टल आता है ना तो कीफे चलती है तो पहले से जान से कहने लगती है कि जान इसके बदले मैं तुम्हें और भी अच्छी चीजें दूंगी। कीफे चलती है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाती है। बोला जाए तो जो क्रिस्टल है ना उसे अपने शरीर के अंदर उसकी शक्तियां बसाने के लिए बैठ जाती है। अब जैसे ही कीफे ऐसा करती है ना तो जो हमारी जान की होली फ्लेम है ना
हमारा जान महसूस करने लगता है कि मानो जो उसकी होली फ्लेम है ना वो आराम आराम से सप्रेस हो रही हो। जान हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज आ गई जिसकी वजह से उसकी होली फ्लेम सप्रेस होने लगी है। इतने में हमें सोल लोड की आवाज आती है। सोल लोड चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान ऐसा लगता है कि जो लड़की है ना कीफे, इसके शरीर में शायद थंडर क्रिस्टल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसके शरीर में थंडर क्रिस्टल है भी ना तो भी ये शायद तुम्हारी होली प्रेम को सप्रेस नहीं कर सकती। तो भला ऐसा क्या है इस लड़की के अंदर? क्योंकि हमारे जान महसूस कर पा रहा था कि उसकी जो शक्तियां बोले जाए तो होली प्रेम सप्रेस हो रही है ना वो कीफी की वजह से हो रही है, लेकिन हमारे जान ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि आखिर कीफी के शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी होली प्रेम को सप्रेस कर रही है। अब जान चलता है तो इन सारी बातों को छोड़ देता है, बोला जाए तो त्याग देता है, और यहाँ पर कीफी का इंतजार करने लगता है कि वो ट्रेनिंग से कब उठे और कब वो अंग का रास्ता करने के लिए इस जगह से निकले। अब पलक झपकती 1-1.5 महीना गुजर जाता है। कीफी चलती है तो फाइनली अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाती है। और हाँ, यहाँ पर हमारे जान है ना जिस पोर्टल के अंदर, इस पोर्टल के अंदर समय बहुत ही ज्यादा धीरा चलता है। जैसे डाउ की वर्ल्ड में बहुत ही समय धीरा चलता था ना, वैसे अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है और फिर हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है। बाहर एक बंदा था ना जो कि हूर्न क्लैन का जासूस बनकर थंडर क्लैन में रह रहा था, उस बंदे को बताया जाता है। ये बंदा एक गार्डन में घूम रहा होता है, तभी इस बंदे के पास एक बंदा प्रकट होता है और कहने लगता है कि सीनियर, हमारा जो प्लान है ना वो शायद चौपट हो सकता है, क्योंकि हमारे क्लैन का या फिर हमारे साथ जो बंदा आया था ना यूहान, वो स्वर्णीय मकबरे वाले पोर्टल के अंदर चला गया है, और तो और वो अपने ग्रुप को लेकर भी गया है। अब जैसे ये बुड्ढा सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है। एक चलता है तो कहने लगता है कि तुरंत सोल क्लैन वालों को खबर पहुंचा दो कि हमारा प्लान शायद चौपट हो सकता है अगर यूहान मारा गया तो, इसलिए वो तुरंत प्लान बी पर काम करना जारी रखें। अब जैसे ये बुड्ढा जो कि थंडर सेक्टर में 22 सालों से जासूस बनकर रह रहा था ना, एक कहता है ना तो सामने वाला बंदा चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो स्वर्णीय मकबरा वाला पोर्टल है ना उसके अंदर का सीन बताया जाता है। कीफे चलती है तो फाइनली 1 महीने बाद ट्रेनिंग से उठ जाती है। अब जैसी कीफे ट्रेनिंग से उठती है ना तो वो सबसे पहले सभी से यहाँ पर माफी वगैरह मांगती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि 1 महीने से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में लगी थी जिस वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा जान भी समझ जाता है कि कीफे क्या कहना चाहती है। अब इसके बाद हमारा जान का ग्रुप चलता है तो आगे बढ़ने लगता है और लगातार 2-3 दिनों तक आगे बढ़ता रहता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारा जान जिस साइड में बढ़ रहा है ना उसी साइड में बहुत ही आगे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक ग्रुप जा रहा था और इस ग्रुप में बहुत सारे बंदे थे। अब इस ग्रुप को एक डाउ जियान की 2 स्टार वाली थंडर बॉडी दिख जाती है। अब जो ग्रुप चलता है तो इस बॉडी को फाइनली बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद हरा देता है और इसे कैप्चर कर लेता है। अब जो ग्रुप यहाँ से निकलने वाला होता है तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। एक नहीं बल्कि ये 3-4 बंदे थे, लेकिन एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये एक बंदा प्रकट होता है ना तो हमें इस बंदे को बताया जाता है इसके पूरे शरीर पर पट्टियां लपटी हुई होती हैं, जैसे मम्मीज के शरीर पर पट्टियां लपटी रहती है ना वैसे ही। अब ये बंदा चलता है तो यहाँ पर जो सबसे पहले डाउजियान लेवल की 2 स्टार वाली बॉडी थी ना उसे अपने कब्जे में ले लेता है और इन सभी को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारा जान का ग्रुप प्रकट होता है। अब जैसे हमारे जान का ग्रुप प्रकट होता है ना तो जो बंदा जिसके शरीर पर पूरी तरह से पट्टियां लपटी हुई थी ना वो बंदा हमारे जान को दिखता है ना तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है कि चलो कम से कम कोई तो ऐसी मछली फंसी जो मुझे संतुष्ट कर सके। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सामने वाले पट्टी वाले बंदे को दिखकर समझ जाता है कि शायद सामने वाला बंदा है ना ये शायद अब एवल रेस का है और ये बंदा अपना रूप बदल कर यहाँ पर आया है। अब इसके बाद इस बंदे पट्टी वाले बंदे और हमारे जान के बीच एकदम लंबी चौड़ी बात होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जो यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे ना जिन्होंने यहाँ पर डाउ जान की 2 स्टार वाले बॉडीज को पकड़ा था, वो बंदे चलते हैं तो यहाँ से 9-11 हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जो पट्टी वाला बंदा है ना उन्हें बहुत ही आसानी से मार सकता है, इसलिए ये यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ हमारे जान का ग्रुप और सामने जो पट्टी वाला बंदा था ना वही अकेला बचते हैं। अब ये पट्टी वाला बंदा चलता है तो ये भी पहले थोड़ी बहुत धमकियां देता है, लेकिन जब पट्टी वाला बंदा चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी प्रकट हो जाता है जो कि पपेट जैसा लग रहा था। अब जो पपेट चलता है जो कि 100 फुट का था हमारी जान के ऊपर हमला करने लगता है, लगे तेरी। हमारे जान चलता है तो तुरंत वो एक रफ्तार वाली टेक्निक शैडो टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से हमारी जान की रफ्तार है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और तो और जो रफ्तार वाली टेक्निक है ना जो एक फायर वाली टेक्निक है, इसलिए जब हमारा जान इसे इस्तेमाल करता है ना तब हमारी जान की रफ्तार नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जान चलता है तो सामने जो पपेट बनाया था ना सामने वाले बंदे ने 100 फुट का, उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी और कुछ समय बीत जाता है। अब समय बीतता ही है और हमारा जान लगातार इस पपेट पर भारी पड़ रहा होता है, तभी ये
पट्टियों वाला बंदा चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और इस पपेट के अंदर ही चला जाता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बंदे को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो हमारे जान चलता है तो तुरंत अपने शरीर पर होली फ्लेम को लपेट कर और जो होली फ्लेम स्पेस होता है ना अकीरा फ्लेम का, उसी के अंदर इस पपेट को ले लेता है। अब जब सामने वाला पपेट बोले जाए तो पपेट के अंदर जो पट्टियों वाला बंदा है ना, वो जब हमारी जान को होली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए देखता है ना तो वो यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि हमारे जान ने जो सामने वाला पट्टियों वाला बंदे वाला पपेट था ना उसे अपनी होली फ्लेम स्पेस में फंसा लिया था। अब जैसे ये बंदा होली फ्लेम स्पेस में आता है ना तो ये थोड़ा डर जाता है। इतने में हमारा जान चलता है तो जो उसका होली फ्लेम स्पेस है ना इसमें अपनी फायर शक्तियों से बोला जाए तो होली फ्लेम की शक्तियों से एक सामने जो 100 फुट का पपेट था ना वैसा ही पपेट बना देता है। लेकिन जो हमारे जान का पपेट था ना वो फायर पपेट था और उसमें लगातार आग जल रही होती है। अब जब सामने वाला पपेट बोला जाए तो पपेट के अंदर जो बंदा है ना वो जब हमारे जान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो समझ जाता है कि जो होली फ्लेम का कंट्रोल है ना वो सामने वाले इंसान बोला जाए तो हमारे जान पर ही है। इसलिए यहाँ पर जिस सामने वाला पपेट चलता है तो एक ब्लड पंप का इस्तेमाल कर देता है। एक ब्लड पंप चलता है तो सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला एवरेस्ट का बंदा उसके पपेट पर हमला नहीं कर रहा बल्कि उसके ऊपर हमला कर रहा है तो जान चलता है तो तुरंत जो उसने फायर का पपेट बनाया है ना उसके सामने ले आता है। अब जैसी हमारा जान अपने सामने फायर पपेट को लाता है ना अपने ही, तो जो पाम था ना पट्टियों वाला बंदे का वो हमारे जान के पपेट से टकरा जाता है। लेकिन हमारे जान के पपेट को इस पाम से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बोला जाए तो कुछ भी नहीं होता। सामने वाला पट्टियों वाला अब बंदा समझ जाता है कि शायद वो इस पपेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि ये पपेट है ना जी होली फ्लेम इसी का है, इसलिए शायद यहाँ पर उसकी शक्तियां सप्रेस हो चुकी हैं और सप्रेस शक्तियों के साथ सामने वाले पपेट को हराना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए अभी यहाँ पर सामने वाला पट्टियों वाला बंदा चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है। अब जो पट्टियों वाला बंदा इससे पहले भाग पाता, इससे पहले हमारे जान चलता है तो एक क्रिस्टल निकालता है होली फ्लेम का और इस होली फ्लेम के क्रिस्टल से पीले कलर की पानी जैसा लिक्विड निकलता है और जो लिक्विड चलता है तो एक तीर का रूप ले लेता है और सीधा जो पट्टियों वाला बंदा छुपा हुआ है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब ये पट्टियों वाला बंदा ये देखता है कि उसकी ओर होली फ्लेम का लिक्विड आ रहा है तो ये पट्टियों वाला बंदा चलता है तो अपनी जो पट्टियां अपने शरीर पर बंधी हुई थी ना उन्हें रिलीज करता है और यहाँ पर सामने एक डिफेंस बना लेता है। लेकिन हमारी जान का तीर चलता है होली फ्लेम वाला तो इन पट्टियों को जलाकर राख कर देता है और सीधा जो पपेट था ना उसमें जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से पपेट चलता है तो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर हमें उसी पट्टियों वाले बंदे को बताया जाता है जो कि काफी हद तक जख्मी हो गया था और मरने की एकदम ताकत में आ गया था। अब जी होली फ्लेम का तीर चलता है तो सामने वाले बंदे को मारने ही वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो उसे रोक लेता है क्योंकि सामने वाले बंदे की हालत वैसे ही अधमरी हो गई थी। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आत्मा को पावर को रिलीज करता है और सामने जो बंदा है ना पट्टियों वाला बंदा उसके दिमाग में बीच कर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने लगता है क्योंकि ये बंदा जहाँ से भी आया है ना ऐसा लगता है कि ये एविल रेस से है। हालांकि हमारा जान इस बंदे की टेक्निकों को देखकर समझ गया था कि ये एविल रेस से ही है, लेकिन हमारे जान पक्का नहीं जानता था कि ये एविल रेस से ही है या फिर नहीं और ये यहाँ पर किस लिए आया है। इसलिए जान चलता है तो अपनी पावर से सामने वाले बंदे के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान सामने वाले बंदे से इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है ना तो हमारी जान को पता चलने लगता है कि जो सामने बंदा है ना जो एविल रेस है ना उसकी एक साइड वाली फैमिली से है और इस फैमिली का नाम है यूहान फैमिली। और जो सामने बंदा है ना ये टोटल 4 बंदे थे जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा यूहान है। और जो यूहान है ना वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे पीपल टेक्निक कहते हैं और जो पीपल टेक्निक है ना जो किसी भी बंदे को कुछ समय तक कंट्रोल कर सकती है और उससे कुछ भी करवा सकती है। इसके अलावा हमारी जान को ये भी पता चलता है कि ये टोटल 4 बंदे थे, इनमें से एक तो सामने है, एक का नाम है यूहान और 2 बंदों का नाम है वान जोंग और डू जोंग। और जो चारों के चारों बंदे हैं ना सिर्फ इस पट्टी वाले बंदे को छोड़कर डाउ जान के 4 स्टार पर हैं। अब जान चलता है तो इससे और इन्फॉर्मेशन लेने वाला होता है, तभी सोल लॉर्ड चलते हैं तो मना कर देती हैं कि नहीं जान अंदर मत जाओ, बोला जाए तो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत लो वरना और लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा एविल रेस के। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर एक कहते हैं ना तो हमारे जान सोल लॉर्ड की बात मान लेता है। अब इसके बाद हमारे जान इसे मारने वाला होता है, तभी हमारे जान को आस भी एक एनर्जी महसूस होती है। जान समझ जाता है कि शायद ये एनर्जी जो यूंग की है ना उसकी है। इतने में हमारे जान के कानों में आवाज आती है कि जान मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए मेरे पास तुरंत आओ। अब जैसी यूंग की एक कहती है ना तो हमारा जान चलता है तो तुरंत जो उसके कब्जे में पट्टियों वाला बंदा था ना इसे होली फ्लेम की सहायता से
मार डालता है। हालांकि हमारी जान ने जो की फे थी ना उसकी भी थंडर पावर का इस्तेमाल किया था, तब जाकर जो पट्टियों वाला बंदा मारता है हमारे जान चलता है तो तुरंत इस बंदे को ठिकाने लगाने के बाद एक साइड की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें एक और जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। अब यहीं पर हमें एक और बंदे को बताया जाता है जो कि हरे कलर के कपड़े पहने हुआ था, और जो 4 बंदे थे ना जिनमें से हमारे जान ने एक बंदे को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो 3 बंदे थे ना उनमें से एक था। अब फिलहाल के लिए इसका नाम नहीं बताया गया है कि ये कौन सा था, ठीक है। लेकिन जो बंदा था ना ये पीपल टेक्निक की सहायता से बहुत लोगों को यहाँ पर कंट्रोल करा हुआ था। कुछ छोटे मोटे ग्रुप थे, लगभग बहुत सारे लोग थे। अब इतने में हमें यूंकी और उसके साथ 3 बंदों को और बताया जाता है। यूंकी और जो 3 बंदे थे ना यही अकेले जो सामने हरे कलर के कपड़े पहना हुआ है ना उस बंदे के कंट्रोल में नहीं थे, और यहाँ पर सारे बंदे ऑलमोस्ट उसके कंट्रोल में ही थे। और तो और जब से ये सारे बंदे उस हरे कलर के कपड़े पहने वाले बंदे के कंट्रोल में आए हैं ना तब से इन सारों बंदों की पावर भी बढ़ गई है। अब इतने में हमें यूंकी को बताया जाता है जो कि एक गुफा में अपने 3 बंदों के साथ छुपी हुई थी, और यहाँ पर जान के बारे में सोच रही थी कि क्या जान उसे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा क्या। अब यहाँ पर यूंकी ये सोच ही रही होती है, तभी इसके जो 3 जूनियर थे ना वो कहने लगते हैं कि मिस यूंकी हम आपकी मदद करेंगे यहाँ से निकलने में, आपको बस यहाँ से निकल जाना है। यूंकी चलती है तो मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन इन बंदों के समझाने पर कि आप जो एल्पिनिस्ट होल है ना उसकी सबसे जीनियर स्टूडेंट हैं, और हम नहीं चाहते कि जो एल्पिनिस्ट होल है ना वो बिल्कुल भी कमजोर हो, इसलिए आपको यहाँ से सही सलामत निकलना ही पड़ेगा। अब जब यूंकी अपने जूनियरों की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी गिल्टी महसूस करने लगती है कि मैं अपने जूनियरों को बचा भी नहीं सकती। लेकिन इतने में अब बाहर से एक आवाज आती है कि तुम चारों के चारों क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से यहाँ से बचकर जा सकते हो। अब भाई साहब यह कहती है हरे कलर के कपड़े पहले वाला बंदा चलता है तो एक उंगली उठाता है, और उंगली उठाती इसकी कब्जे में जो 2 बंदे थे ना, मतलब कि बहुत सारे बंदे कब्जे में थे लेकिन 2 बंदे इसके सामने आ जाते हैं। अब जैसे ये 2 बंदे नहीं, इन दोनों बंदों के बारे में तुम जानते हो या फिर नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि ये दोनों बंदे शरीफ हैं, लेकिन जो हरे कलर के कपड़े पहने हुआ है ना फिलहाल के लिए उसके कंट्रोल में है। उम्मीद है समझ गए होगे। अब ये दोनों बंदे चलते हैं तो जो हरे कलर का कपड़े पहने वाला बंदा था ना उसके सामने आ जाते हैं और उसके आदेश का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा आदेश देता है गुफा के अंदर जाओ और जो यूंकी और उसके साथ जो 3 बंदे हैं ना उन्हें खत्म कर दो। हालांकि तीनों को खत्म कर देना, लेकिन जो यूंकी है ना उसे जिंदा लाना। अब भाई साहब जैसे ही हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा कहता है ना तो ये दोनों बंदे जो यहाँ पर आए थे ना वो तेजी से गुफा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब भाई साहब जी गुफा की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यूंकी चलती है तो गुफा से बाहर आ जाती है। अब जैसे यूंकी बाहर आती है ना तो जो हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा था ना वो एक समय के लिए अपने दोनों जो कंट्रोल में बंदे करा हुआ था ना उन्हें रोक देता है और यूंकी से बात करने लगता है कि यूंकी अगर तुम मेरे एबल रेस में शामिल हो जाती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ। हालांकि तुम्हारे पास एक और रास्ता है, अगर तुम मेरे एबल क्लैन में शामिल नहीं होती ना तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे ये हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा कहता है ना यूंकी से, तो यूंकी चलती है तो सामने वाले बंदे से कहने लगती है एबल रेस के शट अप, मैं सिर्फ तीसरा रास्ता चुनूंगी, दोनों रास्तों को मैं ठुकराती हूँ। अब जैसे ही यूंकी ये कहती है ना तो सामने वाला बंदा चलता है तो वो बिना हिचकिचाए अपने दोनों बंदों को आदेश देता है कि सबको खत्म कर दो सिर्फ यूंकी को छोड़कर। अब जब ये दोनों बंदे अपने जिसके जी कब्जे में थे ना उसकी बात सुनते हैं ना तो यूंकी पर जी 2 पावरफुल अटैक कर देती है। अब जैसे यूंकी एक साथ 2 पावरफुल अटैकों को आता हुआ दिखती है ना तो यूंकी थी ना वो तो वैसे टाओजियान के हाई लेवल पर थी 2 स्टार के, लेकिन जो सामने वाले बंदे थे ना हालांकि ये दोनों कमजोर थे लेकिन जो हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा था ना उसने जैसे ही कब्जे में लिया था ना तो इनकी पावर बढ़ गई थी और इनकी पावर डाउजियन के 3 स्टार पर पहुंच गई थी, इसलिए यूंकी को इन दोनों को संभालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अब जैसे यूंकी दोनों अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो यूंकी चलती है तो दोनों अटैकों से लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी यूंकी चलती है तो तीनों जो उसके साथ 3 बंदे और थे ना उन्हें भागने की कहती है और दोनों अटैकों से लड़ने के लिए तैयार हो ही रही होती है। तभी यहाँ पर एक होली फ्लेम में लिपटा हुआ बंदा प्रकट होता है और यूंकी के सामने आकर जो दोनों अटैक आ रहे थे ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो यूंकी की एकदम बुरी हालत हो गई थी ना उससे पूछने लगता है कि क्या तुम कैसी हो। अब जैसी यूंकी ये देखती है कि जान यहाँ पर आ चुका है तो वो थोड़ा प्रसन्न हो जाती है। वो समझ जाती है कि शायद उसने जान के बारे में गलत सोच लिया था कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो यूंकी है ना उसके शरीर के अंदर थोड़ी सी होली फ्लेम भेजा देता है क्योंकि हमारा जान यूंकी के शरीर से एवल शक्तियों को महसूस कर रहा था, इसलिए जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का थोड़ा सा अंश यूंकी के शरीर में डाल देता है ताकि उन एवल शक्तियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। के बाद जान चलता है तो यूंकी को यू जोंग और यू रान को सौंप देता है कि इसका ध्यान रखना। अब भाई साहब जान चलता है तो सीधा जो हरे कलर के कपड़े पहले वाला बंदा था ना उसके सामने खड़ा हो जाता है
और सामने वाले बंदे को पहचान जाता है कि ये तो वांग जोंग है, क्योंकि जो हमारी जान ने कुछ समय पहले उस पट्टी वाले बंदे से फाइट की थी ना, उसकी मेमोरी ने हमारी जान को सामने वाले बंदे को पहचान लिया था कि सामने वाले बंदे का नाम वांग जोंग है। अब जैसे ये सामने वाला बंदा हमारी जान को यहाँ पर आता हुआ देखता है ना और हमारी जान के पास होली फ्लेम देखता है ना, तो इसके चेहरे पर थोड़ी सी तो घबराहट आ जाती है, लेकिन ये अपने चेहरे पर नहीं आने देता और जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम में सच में कुछ टैलेंट है, तभी तुम्हारे पास शायद होली फ्लेम है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे होली फ्लेम से डरा सकते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मुझे पता है कि होली फ्लेम किस चीज से डरती है। अब भाई साहब जैसे ये सामने वाला बंदा कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम वांग जोंग है और तुम यू हान फैमिली से हो। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो सामने वाला बंदा जो कि हरे कलर के कपड़े पहने हुआ था ना, वांग जोंग, वो हैरान हो जाता है कि भला सामने वाले बंदे को उसके बारे में और उसके क्लैन के बारे में कैसे पता। अब जैसे वांग जोंग को ये पता चलता है कि सामने वाला बंदा उसके बारे में और उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता है, तो वांग जोंग समझ जाता है कि यहाँ पर सभी को खत्म करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि उनका जो मिशन है ना वो फेल हो जाए। इसलिए यहाँ पर अब वांग जोंग चलता है तो ये एक बहुत ही बड़ा हरे कलर का बीस्ट बना देता है, जो कि बहुत ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब ये बीस्ट चलता है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान वांग जोंग को बिना बात करे सीधा हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि पिछली वाले जो पट्टी वाले बंदे से उसे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी ना, वो एकदम सही है। यहाँ पर 4 ही बंदे आए हुए हैं और इनका मिशन शायद कुछ खास है। अब जब जान ये देखता है कि वांग जोंग सीधा उस पर हमला कर रहा है, तो जान चलता है तो तुरंत अपनी शैडो वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हम इससे कहेंगे फायर शैडो टेक्निक। जान चलता है तो तुरंत फायर शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हमारी जान की जो रफ्तार है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे ही हमारे जान अपनी रफ्तार बढ़ाता है ना, तो जान चलता है तो 2 होली फ्लेम से भरे हुए पाम अटैकों का इस्तेमाल कर देता है सामने वाले बीस्ट पर। अब जैसे ये बीस्ट हमारे जान के होली फ्लेम वाले अटैकों को आता हुआ दिखता है ना, तो ये बीस्ट चलता है तो हमारे जान की दोनों अटैकों को खा जाता है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि ये बीस्ट उसकी होली फ्लेम वाले अटैकों को खा गया, तो जान थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान ये बंदा थोड़ा सा मुझे अजीब दिख रहा है, इसलिए यहाँ से निकल लो। अब जब हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो सोल लॉर्ड की बात बिल्कुल भी नहीं टालता। जान चलता है तो 5 अटैक और करता है सामने वाले थंडर बीस्ट पर और यहाँ पर सभी को एकदम एकजुट कर एक सफेद कलर का स्पेस वाला फॉर्मेशन निकालता है और यहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि गायब होने से पहले जो वांग जोंग था ना, वो हमारे जान के स्पेस वाले फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जान ने 5 अटैक कर दिए थे इस बीस्ट पर, जिनमें से 2 अटैक वांग जोंग पर भी किए थे, जिस वजह से वांग जोंग हमारी जान को नहीं रोक पाता। हमारा जान चलता है तो यहाँ से सारी लड़कियों को लेकर गायब हो जाता है। हालांकि गायब होने से पहले हमारा जान वांग जोंग से कहकर जाता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे ना, उस समय मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। जान चलता है तो फाइनली यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ से हमारा जान गायब होता है ना, तो हमें दोबारा से यहाँ पर वांग जोंग को बताया जाता है, जो कि थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि ये बंदा मेरे हाथों से बचकर कैसे निकल गया। वांग जोंग चलता है तो यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि इस होली फ्लेम वाले बंदे को तो मैं अकेले ही पकड़ूंगा। मैं फिलहाल के लिए जो मेरा सीनियर ब्रदर है ना, उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसे पकड़ने के बाद मैं उसे बताऊंगा। अब भाई साहब वांग जोंग चलता है तो वो भी यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो फाइनली एक और दूसरी जगह पर प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है ना, तो ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर एवरलेस के लोग आ चुके हैं और शायद ये पूरा का पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पर जो योंकी थी ना, उसने एक टोकन की सहायता से यहाँ से निकलने की कोशिश की थी। हालांकि वहाँ की लोगों ने टोकन की सहायता से यहाँ से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि उनके पास जो थंडर टोकन था ना, वो तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि ये जगह है ना, ये शायद दूसरी जगह है। अब यहाँ पर यूं की चलती है तो पूरे जो भी मतलब की ये एरिया है ना, टर्निया मकबरा वाला, पूरी एरिया पर एक आवाज गूंजने लगती है कि जितने भी लोग यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए हैं ना इस कॉम्पिटिशन में, वो सभी के सभी लोग या स्टूडेंट जो थंडर पॉइंट है ना, वहाँ पर जाकर मिलो, क्योंकि अगर तुम वहाँ की ओर नहीं निकले ना, तो जो एबल रेस के लोग हैं ना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जैसी यूं की कह देती है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी थंडर पॉइंट की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो थंडर पॉइंट था ना, वो यहाँ से थोड़ा दूर था, इसलिए जान चलता है तो सबसे पहले जो यूंकी के शरीर पर, बोला जाए तो छाती पर, जो एबल रेस की शक्तियां थी ना, हमारा जान चलता है तो उसे निकालने की सोचने लगता है, क्योंकि अगर यूंकी के शरीर से एबल शक्तियां निकल जाती है ना, तो जो थंडर पॉइंट है ना, वहाँ पर पक्का एबल रेस वाले बंदे एकत्रित होंगे। तो उस समय शायद यूंकी उसकी मदद
कर सकती है उन एविल रेस के बंदों से लड़ने में। इसलिए हमारा जान चलता है तो सबसे पहले एक तालाब ढूंढता है। यूंकी से कहता है कि तालाब के अंदर जाओ। यूंकी भी समझ जाती है कि शायद जो एविल शक्तियां है ना उसके सीने पर है, इसलिए जान उससे सीधे सीधे तौर पर नहीं कह रहा है कि उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले उसने एक तालाब को ढूंढा है। यूंकी चलती है तो फाइनली तालाब के अंदर चली जाती है। अब जैसे यूंकी तालाब के अंदर जाती है ना तो हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को निकाल कर पूरे के पूरे तालाब को घेर लेता है और यूंकी की छाती पर जो एविल शक्तियों का हरे कलर का मार्क था ना उसे निकाल देता है। अब जैसे यूंकी ये देखती है कि उसके शरीर से एविल शक्तियां निकल चुकी हैं, तो यूंकी की जो पावर थी ना वो अभी तक सप्रेस होती जा रही थी और शायद वो किसी के कंट्रोल में जाती जा रही थी। यूंकी इन एविल शक्तियों को निकलते ही समझ जाती है कि शायद अब वो दोबारा से रिकवर होने लगी है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान चलता है तो समझाने लगता है सभी को, जैसे कि यूंकी ने सभी को बता दिया है कि सारे के सारे लोग जो भी बच गए हैं ना यहाँ पर एविल क्लैन के स्टूडेंटों से, वो शायद सभी के सभी थंडर पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब यूंकी ने सभी को बता दिया है तो शायद एविल रेस के स्टूडेंटों को भी इस बात का पता चल गया होगा, इसलिए वो पक्का वहाँ पर हमें रोकने के लिए आएंगे। इसलिए वहाँ पर एक बैटल पक्का होना है, इसलिए हमें सबसे पहले एक दिन के लिए आराम करना है। इसके बाद हम कल वहाँ की ओर निकलेंगे और तो और अगर हम थंडर पॉइंट में ना जा पाए ना तो शायद हम यहाँ पर मारे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान ये कहता है ना तो यूंकी समझ जाती है और वाकी के भी समझ जाते हैं कि जान एकदम सही कह रहा है। अब भाई साहब जान और वाकी के यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी सारी चलती हैं तो सभी के सभी लोग आराम करने लगते हैं और अपनी शक्ति को फुल पावर पर स्टोर करने लगते हैं ताकि वो लड़ते समय एकदम पूरी तरीके से सही रहें और किसी भी प्रकार से चोटिल न रहें। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बारी बारी से स्टूडेंटों के ग्रुप को बताया जाता है। सबसे पहले हमें मूगी को बताया जाता है जो कि यूकी की आवाज सुनकर कुछ सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा नहीं यूकी को भी किसी ने अपने बस में कर लिया हो, और फिर यूकी से है कहकर कि तुम सभी स्टूडेंटों को थंडर पॉइंट पर बुलाओ ताकि सभी को खत्म किया जा सके। अब भाई साहब मूगी ये सोच ही रहा होता है तभी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बारी बारी से बहुत सारे ग्रुपों को बताया जाता है जैसे कि लेन, हानियान, जूमे, वो, एंटोन, बाइलान, मतलब कि बारी बारी से स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि सभी की सभी थंडर पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इनमें से कुछ स्टूडेंटों के मन में ख्याल थे कि क्या वो वहां पर सही पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट चलते हैं तो वो सीधा बढ़ रहे होते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो एविल रेस के दो बंदे थे ना हमें उनको बताया जाता है, मतलब कि 2-3 बंदे थे ना हमें उनको बताया जाता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को एकदम कंट्रोल में करे हुए थे। अब इनके बीच भी आपस में बातचीत होने लगती है। ये एविल रेस के बंदे चलते हैं तो ये भी थंडर पॉइंट के जो भी एंट्रांस वगैरह है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं ताकि किसी को भी जो थंडर पॉइंट है ना उसके अंदर न जाने दिया जाए, क्योंकि जो थंडर पॉइंट है ना अगर सभी के सभी स्टूडेंट उसमें चले गए ना तो जो एविल रेस की शक्तियां है ना वहाँ पर थोड़ी कम काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर जो 2-3 बंदे हैं ना जो कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों को कंट्रोल किए हुए हैं, तो वहाँ पर पहुंचने के बाद वो शायद किसी को न मार पाए, इसलिए ये लोग भी निकल जाते हैं ताकि सभी के सभी स्टूडेंटों को वहाँ जाने से रोका जा सके। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।